इस वीडियो में मैं ऐसा आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिससे आप पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन दोस्तों कम टाइम में कंप्लीट कर लोगे। अराउंड 10 से 15 मिनट में पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर सकते हो। क्या इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करना, जरूर मैं इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखो दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूं। देखो ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन का पार्ट है। अब देखो, ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला काम आपका इसके ऊपर होना चाहिए। देखो, हमें डिफरेंशिएशन क्यों नहीं समझ में आता, उसके पीछे बहुत रीजन है। यही सब रीजन है कि हमारा बेसिक नहीं कंप्लीट है। जैसे सबसे पहले आपको एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला आना चाहिए। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? एन एक्स एन माइनस वन। याद हो गया सर? सर उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बना है सर। एक्स स्क्वायर यहाँ पे अगर 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2x 2 माइनस वन 1 मतलब 2x। डेरिवेटिव ऑफ x का आंसर क्या आएगा? 1। रूट x का आंसर क्या आएगा दोस्तों? 1 अपॉन 2 रूट x। अब उसके बाद आपका log x का डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 बाय x आएगा। देन a रेस टू x का a रेस टू x log a, कांस्टेंट का दोस्तों 0, और e रेस टू x का दोस्तों e रेस टू x। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन में हमेशा याद रखना डिफरेंशिएशन में जहां पे भी क्वेश्चन में c है, आंसर माइनस फॉर्म में होता है। टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक का कोसेक इंटू कॉट एक्स। देन डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रेस टू एन का माइनस एन एक्स रेस टू एन प्लस वन, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं। मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट को याद होगा, बट जिनको नहीं याद होगा तो प्लीज यार सबसे पहले आप फॉर्मूला याद करो। देन इसके बाद इनवर्स में अभी मैं आपको सब फॉर्मूले नहीं दे रहा हूँ, कम से कम इतना याद होना चाहिए। साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स का अगर हम देखें तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चाहिए तो आप कमेंट करोगे तो मैं फ्री कंटेंट में पूरा का पूरा आपको ये नोट्स अवेलेबल करा दूंगा हमारे एप्लीकेशन पे। पर नीचे कम से कम 100 कमेंट होना चाहिए। अगर जैसे ही 100 कमेंट हुआ ये अवेलेबल करा दूंगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो ये टाइप 1 है। अब टाइप 1 के आपको ना हमेशा डिफरेंशिएशन, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है? आप टाइप वाइज पढ़ते नहीं हो। और पेपर में आप जाके अपना प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, कोई भी पेपर में टाइप वाइज क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम मतलब 70% क्वेश्चन ना आपको टाइप वाइज दिखाई देगा। तो इसलिए टाइप वाइज इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव आपको पढ़ना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे पहले वाले टाइप का नाम हमने क्या रखा है दोस्तों? सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करो तो आपको इतने फॉर्मूले याद होने चाहिए, इतने फॉर्मूले। अब जैसे ये देखो, यहाँ पे साइन टू थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका बेनिफिट आपको इंजीनियरिंग में भी होगा। 2 टेन थीटा 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखो, ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे माइनस फॉर्म में है। यहाँ पे टोटल 4 फॉर्मूले, कॉस स्क्वायर माइनस साइन, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये अगर आपको फॉर्मूला याद है, जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, देखो ऐसा मैं अगर लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो आप में से ना बहुत लोग को डिफरेंशिएशन इसीलिए नहीं आता है। डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना तो इस तरह से पढ़ो। अब देखो यहाँ पे ये सर किससे मैच हो रहा है? सर ये किससे मैच हो रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे 1 प्लस माइनस प्लस किस में है सर? किस में है सर? किस में? सर यहाँ मिल गया। तो अपने को डायरेक्ट समझ में आ गया कि सर एक्स की जगह पे अपन क्या पुट करेंगे? सर 10। तो देखो ना दोस्तों, ऐसा ही सम है ना। देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 माइनस समथिंग 1 प्लस समथिंग, तो अपने को डायरेक्ट पता चल गया एक्स की जगह पे क्या पुट करना है? 10। और देन दोस्तों देखो हमने 10 पुट किया, और देन ये देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? कॉस 2 थीटा। कॉस इनवर्स कॉस क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पे क्या है दोस्तों? 2 थीटा। एंड दोस्तों हमने यहाँ पे 2 थीटा रखा। थीटा का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों? देखो यहाँ पे हमने थीटा का वैल्यू निकाला था। थीटा इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों? tan इनवर्स। और डिफरेंशिएशन किया, फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने डिफरेंशिएशन को फास्ट कवर कर सकते हो। अब ये हुआ सर, ठीक है सर, टाइप 1 तो समझ में। अब टाइप 2 क्या है दोस्तों? मैं हमेशा बोलता हूँ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कहीं पे भी दिखाई दिया समझ जाना टाइप 2 का सम है। बट एक कंडीशन मैच होना चाहिए। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो दोस्तों इसका 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 4। 9 प्लस 4 13। तो नीचे दोस्तों वही पार्ट रूट में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कॉस इनवर्स है, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को प्लस करोगे तो यही पार्ट दोस्तों रूट में होना चाहिए। तो दोस्तों ये देखो, हाँ कभी कभी हो सकता है कि ये कोसेक फॉर्म में आ जाए। कोसेक को अगर मैं उल्टा करूं, देखो कोसेक को मैं साइन लिख रहा हूं पर ये वाला पार्ट उल्टा हो जाएगा। फिर से क्या मैच हो रहा है? 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 29 सर मैच हो रहा है। अगर इस टाइप का है तो हमें इस टाइप 2 से सम सॉल्व करना है। और मैं एक लेक्चर अगर आप बोलोगे तो ऐसा ले लूंगा, वन शॉट वीडियो पूरा का पूरा बना दूंगा, जिससे आपका टाइप वाइज इंटीग्रेशन से पूरा का पूरा सिलेबस 1 घंटे से कम टाइम में दोस्तों कवर हो जाएगा। अब देखो टाइप 2, पर उसके पहले आपको ये आना चाहिए दोस्तों। अब देखो टाइप 3 के सम्स क्या होते हैं दोस्तों? tan इनवर्स रहेगा, ऊपर प्लस माइनस या तो माइनस प्लस होगा। हमेशा याद रखना यहाँ पे 1 आना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। अगर यही सम चेंज होके क्या आ सकता है? cot इनवर्स,
और ये 1 यहाँ पे आ सकता है। ऐसा वीडियो शायद ही आपको देखने के लिए मिलेगा, तो जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे टाइप 4 में मैं हमेशा बोलता हूँ, आज देखो आप में से बहुत सारे बच्चों को ना आप समझ में आ रहा है, अरे हाँ डिफरेंशिएशन ऐसा होता है, इस तरह की चीजें दोस्तों मैं रैंकर बैच में करा रहा हूँ। अभी इस समय मेरा रैंकर बैच में ना इंटीग्रेशन चल रहा है, हर बच्चा इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा है दोस्तों। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट हो, तो भाई इस तरह से प्रिपरेशन कवर करो। अगर आप पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि बहुत अच्छे से पढ़ो। अब देखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहां पे अप्लाई होगा। जैसे देखो ये वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, फंक्शन है दोस्तों, tan x एक फंक्शन है, उसके ऊपर अगर फंक्शन आ जाए, वेरिएबल के ऊपर फंक्शन आ जाए, या फंक्शन के ऊपर वेरिएबल आ जाए, या तो ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो, तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। और इसमें हमेशा हम क्या करते हैं, इस टाइप के देखो वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, हम क्या करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिया। फिर देखो जैसे log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो वैसे log y का क्या आएगा दोस्तों 1/y। पर ये बैड फंक्शन है ना, हमने विथ रिस्पेक्ट टू x लिया तो dy बाई डी एक्स। यहाँ पे u इंटू u डेरिवेटिव ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u, फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया, नेक्स्ट स्टेप पे y को वहां पे भेज दिया और y का वैल्यू पुटअप किया। क्विक रिवीजन इसको बोलते हैं दोस्तों, जिससे आपका पूरा का पूरा पार्ट और फास्ट तरीके से कंप्लीट हो जाए। अब देखो दोस्तों ये होने के बाद अगर मैं बात करूं टाइप नंबर 5 इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है दोस्तों, इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब जहां पे x और y दोनों साथ में आता है। अभी तक आपको जितने भी सम दिए रहते थे y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग, पर यहाँ पे देखो x और y साथ में है, तो ऐसे सम को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन इसी सम को बोलते हैं। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं होता है दोस्तों, नॉर्मल डेरिवेटिव पर जहां पे y है वहां पे dy बाई डी एक्स एक्स्ट्रा टर्म, जैसे देखो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर जैसे एक्स स्क्वायर का 2x, तो वैसे वाई स्क्वायर का 2y, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, 2x वहां पे गया, डिवाइड हुआ, ये देखो फास्ट सेम ऐसा। सबसे पहले ये बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करो, फिर हम सम सॉल्व करेंगे भारी वाला। एंड देखो दोस्तों इसके बाद स्पेशल टाइप, इसके अंदर मैं हमेशा एक स्पेशल टाइप देता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपना पेपर आप उठा के देखो, अब आपको सम आइडेंटिफाई करने आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे स्पेशल टाइप में तो tan है समथिंग इक्वल टू a है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे tan इनवर्स दिखाई दे रहा है। ये टाइप के सम को कैसे पहचानते हैं, या तो यहाँ प्लस माइनस होगा, अपोजिट साइन होगा, और ये दोनों नंबर्स ऊपर नीचे सेम होंगे, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म होगा, तो इसको वहां पे भेज दो, और ये हमेशा इस टाइप के सम का आंसर y बाय एक्स आएगा। देखो आपको लास्ट में y बाय एक्स मिलेगा, ये देखो यहाँ पे y बाय एक्स पुट करना है। ये देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर 4y स्क्वायर, 3x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस प्लस है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, tan हो सकता है, साइन हो सकता है, कभी कभी log आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, फंडा पूरा का पूरा सेम है। आप क्या कर रहे हो पता है, बस पढ़े जा रहे हो, एक्सरसाइज वाइज सॉल्व किए जा रहे हो, भाई टाइप वाइज करो। अब यहाँ पे देखो ये भी स्पेशल टाइप का ही सम है उसका। देन इसके बाद अब टाइप नंबर 5 के बाद टाइप नंबर 6, जिसको हम पैरामेट्रिक डेरिवेटिव बोलते हैं। पैरामेट्रिक डेरिवेटिव्स में क्या होता है दोस्तों, x और y अलग अलग पार्टनर्स आते हैं, पर पार्टनर के जो सरनेम है वो सेम होते हैं। मतलब देखो इसमें का जो पार्टनर आए t के टर्म में, इसका भी पार्टनर t के टर्म में, ये ध्यान रखना। या तो ये m के टर्म में होगा, ये भी m के टर्म में होगा, या तो ये थीटा के टर्म में होगा, ये भी थीटा के टर्म में होगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हमने इसको लिया, देखो डी वाई बाई डी एक्स समथिंग हमने यहाँ पे लिखा, देखो ये देखो थीटा के टर्म में है, तो हमेशा हम इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, एम के टर्म में आया तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एम। बाद में ये फॉर्मूला लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। अगर थीटा के टर्म में तो डी वाई बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी एम, डी एक्स बाई डी एम। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, टाइप 7 की ओर आएंगे। टाइप 7 क्या बोलता है दोस्तों, फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। जैसे ऐसा सम अगर आया तो इस टाइप से सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, तो पहले वाले को u दूसरे वाले को v, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू x, और पहला वाला डिवाइड बाय दूसरा वाला। तो देखो पहला वाला से रिलेटेड यहाँ पे हो गया। तो ये आपको पूरा सम विथ इन बोलते हैं ना 30 सेकंड के अंदर आपको समझ में आ गया। इसके ऊपर एक सीरीज में इंस्टाग्राम पे लेकर आने वाला, इसलिए आपने हमारे इंस्टाग्राम को नहीं फॉलो किया तो प्लीज कर लेना। देखो दोस्तों ये टाइप नंबर 8 है, जहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, डबल डिफरेंशिएशन है, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन लास्ट टाइप है। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसा ये पार्ट है, हमने इसका पहला डेरिवेटिव लिया, अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब आप अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो दोस्तों देखो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा। कैसे होगा मैंने यहाँ पे बताया है। तो ये आपका डबल डेरिवेटिव हो। तो इस तरह से दोस्तों टोटल 8 टाइप है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा एक पूरा का पूरा सम का सीरीज लेकर आया हूँ, एक वन शॉट वीडियो एवरग्रीन
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वन शॉट वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो। यहाँ पे हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इजी ट्रिक के साथ हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया है। बोलो 10 मिनट में आपको पूरा टाइप समझ में आ गया। अब आप अपना बुक ओपन करो, देखो आपको फटफट समझ में आएगा। और दोस्तों अगर आपको मेरे से पर्सनली पढ़ना है तो रैंकर बैच बहुत अच्छा ऑप्शन है, कम प्राइस में बहुत अच्छे से आप रैंकर बैच, और साथ में सीईटी के लिए पढ़ना है तो जीवन बैच से मेरे जुड़ सकते हो। आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है। जय हिंद दोस्तों।